भारत की जनगणना 2011 के बारे में हम लोग आज जानना है। बताना है कि किस धारा के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व केंद्र सरकार को सौंपा, संघ सरकार को या केंद्र सरकार को सौंपा गया है। हाँ 234 का सर 246 धारा कौन सा क्या किया गया भाई? केंद्र संघ सरकार को क्या करना है? जनगणना कराना। जनगणना है जो कोची में सेंग में, और इस जनसंख्या आ जाएगा तो समवर्ती में। कुछ आ जाएगा जनसंख्या कहाँ? समवर्ती में, और जनगणना सेंट्रल में। हाँ हाँ यह संविधान की किस सूची के में बताना है? ये तो हो गया था 7वीं अनुसूची में है। क्रम संख्या कितना पर अंकित है? 69। पेज नंबर बताता है क्यों पर अंकित है इसमें? 69 पेज पर इसके बारे में अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय किसके अधीन कार्य करता है? गृह मंत्रालय। किसके मंत्रालय? जनगणना का संबंधित जो कौन करता है? जिसका उच्चतम अधिकारी कौन होता है जनगणना के? भारत का महापंजीयक होता है। क्या होता है? भारत का पंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। महापंजीयक और जनगणना आयुक्त, महापंजीयक और जनगणना आयुक्त। यह देश भर के जनगणना संबंधी कार्यों को निर्देशित करता है। कौन करता है? पूरा। वर्तमान में भी बताना है कि जनगणना आयुक्त कौन है? चंद्रमौली। कौन है? कौन है? कौन है? भारत में वर्तमान में कौन है? कौन? सेंट्रल सरकार हाँ वही सब 10 साल में वो देखे तो अभी तो वही भारत का अभी वर्तमान में कौन है पंजीयक जनगणना आयुक्त? कौन था? डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। पूरा नाम याद करके क्या फायदा? फिर भी थोड़ा सा झपला पत्थर हो जाएगा। हाँ जनगणना आयुक्त कौन था अभी? चंद्रमौली। बताना है कि जनगणना की शुरुआत सबसे पहले 1872 में। क्या पूरा भारत में हुआ था? नहीं, 72 में नहीं हुआ था। लमसम 80% के आसपास में हुआ था, बाकी छूट गया था। फिर उसके बाद नियमित गणना कब से हुआ? 1881 में। तो 72 में हुआ था लॉर्ड मेयो के काल में, और क्रिपन के काल में हुआ था 1881 में। हाँ आज़ादी तक जो है केवी जनगणना था 7वीं था आज़ादी से, और अभी कौन? अभी क्या हो गया? 15वीं। अब आए 15वीं। स्वतंत्र भारत की क्या है? 15वीं। इसे उल्टा अभी तक है 15वीं जनगणना, और स्वतंत्र भारत के बाद में जो आएगा तो पूछेंगे कि 7वीं जनगणना है। स्वतंत्र भारत के बाद 7वीं, स्वतंत्र भारत के बाद 7वीं, स्वतंत्र भारत के बाद 7वीं, और पूरा बोलेगा तो 15वीं। अब आपकी होगा तो 16 हो जाएगा। हो जाएगा तो बताना है कि भारत में पहली बार जातीय जनगणना कब हुआ था? 1931 में। हाँ भारत में पहली बार जातीय जनगणना कब हुआ था? भारत में पहली जातिगत जनगणना, हाँ जातिगत जनगणना कब हुआ था? और इसके बाद हुआ था कि स्वीकृति प्राप्त की थी जो अलग जून 2011 से 2001। ये तो अलग है। जनगणना 2001 का शुभंकर क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। प्रगणक शिक्षिका थी। इसका आदर्श वाक्य बोलेगा ना तब वो बोलेंगे हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बोलेगा कि प्रगति शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक बोलेगा क्या है? प्रगणक शिक्षिका शुभंकर है। जनगणना का शुभंकर क्या है? प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक। और आदर्श वाक्य क्या है? हमारा जनगणना हमारा जनगणना और हमारा भविष्य। हमारा जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। बताना है कि 1881 में जनगणना आयुक्त कौन था? जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ ना तो उस समय कौन था? प्लाडेन था। वही प्लाडेन या प्लोडेन याद रखिए। प्लोडेन था। कौन था? 1881 में कौन था जनगणना आयुक्त? प्लोडेन। कौन था? वही स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुआ था? 1951 में। कब हुआ था? इस समय था कौन? गोपाला स्वामी। कौन था? आर्य गोपाला स्वामी। आर्य 4 साल तक रहे थे। 1949 में 53 में हट गए थे। अब मर गए, हट गए। हाँ तो आज़ादी के समय जो जनगणना हुआ था 1951 में, उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? गोपाला स्वामी। कौन था? गोपाला स्वामी। कौन था? गोपाला स्वामी। हाँ गोपाला स्वामी। आर्य गोपाला स्वामी। तब वो लास्ट वाला नाम याद रखिए ना लमसम में। अब अपवाद में है तब वो दे देगा 2 को मिला के, तो बात ही बात है। हाँ आधुनिक विश्व में पहला जनगणना कराने वाला देश स्वीडन। आधुनिक विश्व में पहला जनगणना कराने वाला देश कौन है? स्वीडन। कौन है? कौन है? हाँ स्वीडन।
और स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम। कहाँ है स्वीडन की राजधानी? आई स्टॉकहोम में पहला पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 1972 में। कब हुआ था? स्टॉक, इसी को कहा जाता है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन कौन? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। हाँ, आईजे पर ही नहीं मिलता है नोबेल पुरस्कार। स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। स्वीडन में मिलता है। स्वीडन के और नॉर्वे में राजधानी कहाँ है स्वीडन का? स्टॉकहोम। मुद्रा स्वीडन के लगता है क्रोन या क्रोना होगा शायद। क्रोन होगा। थोड़ा काला टेंशन लेना, देख ही लेते हैं। स्वीडन कोची में होगा? यूरोप में हो? यूरोप में हाँ, करेंसी क्रोना। हाँ, क्या है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और मुद्रा क्या है? क्रोना। हाँ, अब बताना है कि कब कराया गया था यहाँ पे? तो 1749 में। कब कराया गया था? 1749 में। दशकीय जनगणना की शुरुआत हुआ था कब? 1790 में। दशकीय जनगणना की शुरुआत, अब इसमें पहला बार दशकीय जनगणना की शुरुआत किसने किया था? और अमेरिका के देखा इसी में भारत में हुआ था 1881 में, नियमित रूप से और दशकीय रूप से। तो दशकीय जनगणना की शुरुआत किस देश ने? अमेरिका ने। दशकीय जनगणना की शुरुआत कब किया था? 1790। और वही 1776 में आजाद होता है। पेरिस के संधि के तहत आजादी घोषणा होता है। तो किसका? ब्रिटेन का था। अच्छा सर, कोई से देश है जो गुलाम नहीं बना है? नेपाल। बहुत सारा भी ऐसा है, छोड़ के ही तो कमजोर देश है। बहुत ऐसा है, उतना डिटेल में नहीं है। जैसे अब जिसके पास कुछ है ही नहीं है, छोटकाने नहीं होगा ना। हाँ, जिसके पास कुछ है ही नहीं तो कोची करेगा उसका गुलाम करके। तो बताना है कि इंग्लैंड में कब, हाँ वो थी बताया था ना 1776 में। ऐसे बोस्टन टी पार्टी की घटना हुआ था 1773 में। 73 में बोस्टन टी की पार्टी घटना हुआ था 1773 में। 3 साल बाद इस समय हुआ तो स्टार्ट हो जाता है मथी करला, और 76 में आज़ादी की घोषणा कर देता है 4 जुलाई को। और इस मान्यता मिलता है किस संधि के तहत? तो पेरिस के संधि 1783 में। हाँ, 4 साल बाद एक संविधान बनता है, माने, और 2 साल बाद लागू हो जाता है 89 में। और 1 साल बाद क्या करता है कि यहाँ पे दशकीय जनगणना शुरू कर देता है। वही ना फ्रांस की क्रांति 1789 को 90 में। इंग्लैंड में जनगणना प्रारंभ हुआ था 1801 में। जनगणना कब प्राप्त हुआ था इंग्लैंड में? 1801 में। और वही नहीं यहाँ से भागता है आजादी, जो 1776 में पिटाता है कर्नल विश्वास, भागता है तो भारत यहाँ पे आता है। अब है जनसंख्या घनत्व। तो जानबे करते हैं क्या होता है जनसंख्या? कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटा कुल जनसंख्या बटा, माने जनसंख्या में क्षेत्रफल से भाग देते तो क्या निकल जाएगा? जनसंख्या घनत्व। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का? बिहार का। दूसरा पश्चिम बंगाल। दूसरा पहला बिहार में, दूसरा ऐसे 1106 है बिहार का, 1106। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का, मात्र 17। लिंगानुपात जानबे करते हैं कि स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या गुने 1000। स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या बटा गुने 1000। शिशु लिंगानुपात क्या भाई? तो 6 वर्ष के बालिकाओं की संख्या बटा 6 वर्ष के बालकों की संख्या गुने 1000। ये निकलता है शिशु लिंगानुपात। साक्षर बताइए किसे कहते हैं? साक्षरता कुल जन साक्षरता बराबर। साक्षर उसे कहते हैं जो 6 साल से ऊपर हो उम्र, और जो अपनी मूल भाषा में, जो जिस क्षेत्र में रहता है वहाँ की मूल भाषा में लिख और पढ़ सके, उसे साक्षर कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है कि साक्षर का उम्र कहाँ से लिया जाता है? तो 6 साल से ऊपर, मतलब 7 साल से। 7 साल से अधिक वाला को क्या किया जाता है भाई? कि साक्षर मिल जाता है। 7 साल से अधिक, 6 साल से अधिक ना 7 साल से। हाँ मध्य, अब मान लीजिए बिहार में है तो बिहार में हिंदी अब चलता है तो हिंदी में पढ़ना और लिखना। बंगाल में रहेंगे तो बंगाली में भी लिखना और पढ़ना चल जाएंगे। केरला है तो केरला में अब बताते हैं भाई कि NPR का फुल फॉर्म क्या है? NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसकी शुरुआत कब हुआ था? 2011 में। NPR की शुरुआत
2011 में कितना 2011 एनपीआर की शुरुआत 2011 एनपीआर की शुरुआत 2011 जिसमें देश के सभी नागरिकों के लिए कुल कितने विवरण दर्ज कराना था 15 कितना विवरण दर्ज कराना था कुल नागरिकों को कितना विवरण 15 प्रकार के विवरण दर्ज कराना था कितना प्रकार के और कितना वर्ष उम्र के अधिक होना चाहिए था 15 वर्ष से अधिक के 15 वर्ष से अधिक व्यक्तियों को कितना विवरण था 15 ही था। वो एक बार चला था ना लिखेला पूरा बड़ा में 11 में पूरा गड्ढा कॉलम बड़ा बड़ा बोला। और बायोमेट्रिक्स की शुरुआत हुआ था 2011 में। ऐसे 2010 में तो थी आधार कार्ड शुरुआत होता है हाँ उदय कुमार करता है और उसके बाद फिर यह जो है उसी से बायोमेट्रिक एकत्रित किया की शुरुआत हुआ था 2011 में। हाँ थंब नहीं लगा तो रेटिना का एक ही पर हो सकता है ना जैसे बुजुर्ग का थंब नहीं लगता उस पर रेटिना का यूज कर सकता है। अरे रेटिना तो लगता ले भी करता था एक समय तो ले ही लेता कैमरा में का हमारे थंब लेवे नहीं करती तब चिकना हो ले चलिए कहते हैं 2011 के जनगणना अनुसार भारत का प्रशासनिक विभाजन कितने जिलों में किया गया था 2011 बताना कि 2001 में जिलों की संख्या कितना था 547 को बढ़ जाता है 2011 में कितना जोड़ दीजिएगा 47 तक कितना 640 2001 में 593 जिला और 2011 में 640 जिला अभी भी बढ़ गया होगा क्योंकि अभी बांग्लादेशवा से आदान प्रदान हुआ था या तो आंध्र प्रदेश राजस्थान में 19 जिला बनले हैं राजस्थानों में बढ़ रही है पश्चिम बंगाल है कर्नाटक वाला में भी लई की आंध्र प्रदेश बनले हैं एगो कर्नाटक बनले हैं फिर बंगाल महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता भाई 1921 महाविभाजक बोलेगा तो और लघु विभाजक बोलेगा तो 1951 महाविभाजक 1921 लघु विभाजक 1951 महाविभाजक 1921 लघु विभाजक 1951 महाविभाजक 1921 लघु विभाजक 1951 याद रखना 1911 से 21 में क्या हुआ था ना वृद्धि ऋणात्मक हो गया था माइनस में चला गया था 0.31 इसलिए इसको महाविभाजक वर्ष कहा जाता है क्या कहा जाता है कितना परसेंट वृद्धि ऋणात्मक गया था 0.77 लाख कमी आया था उस समय लाख में बोलेगा तो 77 लाख कितना 77 लाख जनसंख्या क्या हो गया था 2011 से 1911 से 1921 में क्या हुआ था घट गया था 11 से 1921 में क्या हुआ था घट गया कितना 77 लाख और परसेंटेज बोलेगा था 0.31 इसलिए इसको कहा जाता है महाविभाजक वर्ष। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक औसत घातीय वृद्धि बोलेगा तो 1961 से 71 बताना घातीय वृद्धि मतलब कब होता है एक बैग बढ़ना तो घातीय वृद्धि मतलब घाती का मतलब वो पावर वाला टाइप का गति वाला तो कब हुआ था तो 1961 से 71 क्वेश्चन को चाहिए कि सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि कब हुआ था 1961 से 71 हाँ 2011 के जनगणना के अनुसार बताना है कि 121.02 करोड़ था ये तो सब मालूम है जिकरा में से 51.47% पुरुष था और बचा 48.53 था तो एक याद रखिए दो को घटा लेंगे तो पुरुष याद रखना 51.47 एक याद रखेंगे तो बाकी घटा देंगे महिला वाला में खाली बस एक को याद रखना 51.47 2011 के जनगणना अनुसार भारत में कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है विश्व का तो 17.5% पूरे विश्व का लेगा तो भारत में कितना है 17.5 अब पूरे क्षेत्रफल में बोलेगा तो भारत का क्षेत्रफल 2.86 पूरे विश्व का भारत का क्षेत्रफल कितना परसेंट होता है 2.86 भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल का कितना परसेंट 2. हाँ और क्षेत्र जनसंख्या में आएगा तो 17.5 नहीं 2.42 है भैया हम पढ़ लिए अब एग्जामों में आया था तो वही दिला था उसके बाद 6.8 दिला था और 7 हम जितना बोल रहे हो तो सुनो देख लो ऐसे देख लो चेक कर लो हम जानते हैं देख लिए एक बार 2.86 है अब पूरा सबूत चाहिए लिखा हुई थी तो भारत के क्षेत्रफल संपूर्ण क्षेत्रफल के विश्व में 2.4 ठीक है फोटो है ना हम कोची में देख लेते हैं 2011 वाला 2001 वाला का देख ले लिखा है ना है 2.86 है कुछ क्वेश्चन लिखवा देखे हैं
2.86 पहुँचे। बिहार वाला जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है निकला है? ओए।